दोस्तों, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, तो बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी रिपोर्ट। आज की तारीख में आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी बिजनेस की जो रिपोर्ट होती है उसी के बिहाफ पे हमारा सीए उस बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, इन सब चीज़ों को देखकर बिजनेस के को ऑडिट करता है। अब ये चीज़ें बनती कैसे? एक ज़माना था जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। एक समय ऐसा था जिसमें लोग हाथ से बही खाता लिखते थे, अकाउंट लिखते थे और हम उसके बिहाफ पे तैयार करते थे बैलेंस शीट। यानी कि सभी कुछ मैनुअल होता था, और जब मैनुअल होता था उसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग, काटा छाटी या कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता था, क्योंकि पेन से लिखा हुआ रहता था। तो उस समय क्या होता था, जो लोग होते थे, जो अकाउंटेंट होते थे, जिन्हें पुराने वर्ड में बोला जाता था मुनीम जी, ये जो मुनीम जी होते थे, पता है ये क्या काम करते थे? जो भी बड़ी रकम आती थी, बड़ा पैसा आता था, तो ये लोग क्या करते थे, उसके लिए एक पेंसिल से लिखते थे, जब उसको फाइनल हो जाएगा तो पेन में कन्वर्ट करते थे। बट ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए आई हमारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। और जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आई तो सबसे पहला पार्ट यही बना कि भैया ये चीज़ क्या किया जाए कि ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट, ऑटोमेटिकली पी एंड एल अकाउंट, ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस सब अपने आप बन जाए। और ऐसा करने के लिए टेली सॉफ्टवेयर कंपनी आगे आई। टेली सॉफ्टवेयर ने के साथ सॉफ्टवेयर तैयार किया कि आप पूरी अकाउंटिंग की एंट्री जाके कर दीजिए, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बन जाएगी, पी एंड एल अकाउंट निकल जाएगा, ट्रायल बैलेंस निकल जाएगा, आउटस्टैंडिंग निकल जाएगी। यानी कि ये सब चीजें कब हो सकती है? जब हम अपने बिजनेस अकाउंट को एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बता दें, अगर हम परचेज दिखा दे, सप्लायर का नाम, क्रेडिटर्स का नाम, जिसे बेचे उसको डेटर्स का नाम, उसको पैसा लेना दिखा दे, इसको पैसा देना दिखा दे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे दुनिया की जितने लेजर ग्रुप अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़े हैं, इन सभी लेजर से ही बनती है मेरे बिजनेस की फाइनल बैलेंस शीट। तो आप सोच रहे होंगे आज के चीज के लिए आप मैंने इतना क्यों बोला? क्योंकि आज का टॉपिक डिपेंड करता है हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे बिजनेस के अंदर बोला जाता है लाइक फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट की हम दो चीजों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम अपने बिजनेस का पी एंड एल अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस, के साथ में हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और हम साथ में पढ़ेंगे बैलेंस शीट। यानी कि मेरे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं एक एक करके, वन बाय वन। सबसे पहले देखने वाले हम ट्रेडिंग कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि बोलने में मैंने पी एंड एल अकाउंट बोला, पर कहीं ना कहीं मेरे को ट्रेडिंग कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का टॉपिक डिपेंड करता है इसी चीज के ऊपर। तो चलते हैं, हम इस टॉपिक को देखते हैं। मैंने अपने बिजनेस के अंदर कुछ लेजर के डाल के उसके पूरी की पूरी एंट्रीज करके रख दिए। कुछ चीजें न्यू भी होगी, कुछ डिफरेंट होगी, तो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। तो चलते हैं, सबसे पहली चीज जब हम पढ़ रहे हैं तो मेरे पास, जब मैं टेली के अंदर होता हूं, अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं टेली वर्ड भले बार बार बोलूं, पर यह मत सोचिएगा कि बैलेंस शीट टेली में अलग बनती है, अगर व्यापार सॉफ्टवेयर में अलग बनती है, बीजी में अलग बनेगी, एसएपी में। आप अगर यहां पर बैलेंस शीट देखना, बनाना सीख गए तो फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, वहां पर रूल यही काम करने वाले हैं और इसी रूल को हम फॉलो करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितनी बार भी आप बैलेंस शीट देखेंगे, पी एंड एल देखेंगे, मेरी दो बातें ध्यान रखना। अगर ये मेरे पास अगर अकाउंट है तो मेरी दो चीजें बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे पहली चीज, तो अभी मेरे पास आप देख रहे हैं स्टॉक लिखा, परचेस लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर जाएंगे तो आप देखने वाले सेल्स अकाउंट, क्लोजिंग अकाउंट, सब देखने वाले। ये चीज आपने देखी। अब इसके अंदर एंट्रियां क्या है, इसके अंदर और चीजें क्या है, उन्हें भी हम वन बाय वन देखने वाले। तो सबसे पहले जब भी आपको ये बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस अगर दिखाई दे तो सबसे पहले आप इन चीजों को, इन बातों को ध्यान रखना। यहां पर जाना, अल्टर के साथ F1 बटन दबाना। यानी आप अपने कंप्यूटर में अल्टर के साथ जब आप F1 बटन दबाएंगे
तो हमारा कंप्यूटर आपको सारे अकाउंट की डिटेल्स दिखाएगा जो कि आपने यहां पर देखी है, और इस चीज को हमने यहां पर देखकर रखा है। अब बात करते हैं कि ये जो चीज होती है इसके अंदर आप जो मैंने सारी की सारी चीजें स्टॉक करके रखी है, दिखा रहा हूं सारी चीजें मैंने, मेरे पास किसी बिजनेस का ये बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है। तो मैंने आपको बोला कि दो बातें ध्यान रखना। पहली बात कि जितनी बार भी आप बैलेंस शीट देखेंगे, P&L अकाउंट देखेंगे, कभी भी किसी भी लेजर के ऊपर जाएंगे, फाइनल रिपोर्ट पे जाएंगे, अल्टर के साथ F1 बटन जरूर दबाइएगा। मैंने अल्टर के साथ F1 बटन दबा दिया तो मुझे हर ग्रुप के अंतर्गत आने वाले लेजर का बैलेंस भी शो हो रहा है। दूसरा, एक तरफ आप देख रहे होंगे ये पर्टिकुलर है, यहां पर कभी भी असेट्स एंड लायबिलिटी लिखा हुआ नहीं आएगा, वो आएगा बैलेंस शीट के अंदर। अब ये कब से कब तक है? अभी कंप्यूटर बोल रहा है कि ये 1 अप्रैल की ही बनी हुई प्रॉफिट एंड लॉस है। अब आप जब भी देखेंगे तो आपको दो काम करना है। यहां पर जाना है पीरियड में, यहां पर आप पीरियड में जाएंगे तो आपको करना क्या है, इस पीरियड के अंदर जाना है और यहां पर करना है, मेरा जो P&L अकाउंट देख रहा हूं मैं, ये मुझे देखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक का देखना है। तो मैंने 31 मार्च 2025 जैसे किया तो अब मेरा फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी मेरे 1 अप्रैल की गई एंट्री भी दिखाएगा और आपका 31 मार्च की गई एंट्री को भी कंप्यूटर दिखाएगा। तो मेरे पास जब P&L अकाउंट की बात आई तो मैंने आपको यहां पर सारी चीजों को एक एक करके 1 बाय 1 दिखा दिया मैंने। अब यहां पर मेरे पास कुछ चीजें मैंने डाली है। याद रखिएगा, जो ग्रुप आपने टेली शुरुआत करी थी, जब आपने जो ग्रुप पढ़े थे, वही ग्रुप आपके बिजनेस की बैलेंस शीट, P&L अकाउंट तैयार करते हैं। तो यहां पर देखिए, जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही, मैं पहले उन चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसके बाद भी मेरे पास और भी चीजें इसमें मिलेगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आज के वीडियो को देखने के बाद आप बैलेंस शीट, P&L अकाउंट में लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करना सीख जाएंगे। तो अब मैंने यहां पर ये सब चीजों को देखा है, अब इन चीजों को मैं आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मेरे पास किसी बिजनेस की फाइनल रिपोर्ट थी। अब ये मेरे पास किसी बिजनेस की फाइनल रिपोर्ट है। कोई भी बिजनेस के अंदर आप जाते हैं तो हमारा P&L अकाउंट यानी बिजनेस का स्टॉक इन्वेंट्री दो तरह से अलग अलग होता है। एक गुड्स वाइज स्टॉक मेंटेन करते, एक आइटम वाइज मेंटेन करते। आइटम वाइज में हर एक आइटम का स्टॉक बताएगा और गुड्स के अंदर ये मेंशन नहीं रहेगा कि आपका क्या क्या माल था। तो मेरे पास P&L अकाउंट में चलते हैं, मेरे पास 1 अप्रैल को यानी 1 अप्रैल को फिनिश गुड्स मेरे पास 20,000 रुपये का था, रॉ मटेरियल कच्चा माल मेरे पास 12,000 रुपये का था और सेमी आधा अधूरा बना हुआ माल मेरे पास 5,000 रुपये का था। यानी कि एक मैनुअल बिजनेस किसी कंपनी का था, उसके मैनुअल बिजनेस को अगर मैं कंप्यूटराइज करूंगा तो मुझे इस तरीके से एक बैलेंस शीट के अंदर डेटा फिट करना पड़ेगा और डेटा कैसे हम डालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब क्या हुआ मेरे पास, देखिए, अगर कोई बोले कि ये जो आपको अधिकतर लोग बोलते हैं कि मैं जो दिखा रहा हूं इसे बोला जाता है ट्रेडिंग कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका जो नाम है वो अगर मैं आपको अकाउंट की भाषा में बोलूं तो इसे बोला जाता है ट्रेडिंग कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे बोला जाता है ट्रेडिंग कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे ट्रेडिंग कम, तो देखो, अगर मैं यहां तक की बात बोलूं, ये देख रहे होंगे इतना, अगर मैं यहां तक का बोलूं तो ये इतना जो दिख रहा है इसे बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, हिंदी में बोला जाता है व्यापार खाता।
मतलब क्या होता है, जब तक माल के फैक्ट्री में बनने से लेकर दुकान तक पहुंचने तक जो भी खर्चे लगते हैं, जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, जिसे माल की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम। अब आप देख रहे होंगे मैंने माल परचेस किया था, 1,10,000 रुपए का माल खरीदा था। ध्यान से देखिए, एक कंपनी है जिसमें पहले का मटेरियल तो पड़ा था, उसके साथ में अगर मैंने बोला कि मैंने 1,10,000 रुपए का माल खरीदा, उसमें से 5,000 रुपए का माल सेल्स रिटर्न कर दिया, मतलब माल में मिस्टेक हुई तो मैंने 5,000 रुपए का माल वापस करा, तो कितने का बचा, 1,05,000 रुपए का मेरे पास आज भी माल पड़ा हुआ है। पुराना जो स्टॉक पड़ा है वो पड़ा है मेरे पास 37,000 का पड़ा है। अगर उसके बाद, अब ये तो ये हुआ कि ये पुराना स्टॉक था, ये मेरे पास माल खरीदा मैंने 10,000 का, उसमें से 5,000 रुपए का माल में कुछ मिस्टेक आई तो मैंने अपने सप्लायर को वापस करा। उसके बाद माल दुकान पे पहुंचने से लेकर, मतलब फैक्ट्री में बनने से लेकर या कंपनी से माल खरीदने से लेकर मेरी दुकान तक, मेरे शॉप तक पहुंचने पर क्या क्या लगा, कैरेज इनवर्ड, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री के लिए लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट, फ्रेट, जहाज का बीमा लाइक मरीन इंश्योरेंस, ऑक्ट्राय, ट्रांसपोर्ट, मजदूरी लाइक वेजेस। ये वो खर्चे हैं जो मेरे खर्चे इसमें आके और जुड़ गए, मतलब माल की कॉस्ट में जुड़ गए। आप खुद सोचिए ना, मैंने मान लीजिए 10 टीवी भोपाल से परचेस करी मेरी शॉप पे बेचने के लिए, दुकानदार ने बोला सर 10,000 की एक टीवी है तो 1,00,000 का माल हुआ, पर ये ट्रांसपोर्ट से लाने का खर्चा आपका रहेगा, 10,000 रुपया खर्चा हो गया। तो मैं किसी को ये थोड़ी बोलूँगा कि टीवी 1,00,000 की है, मैं तो ये बोलूँगा 1,10,000 की तो टीवी है ही मेरे पास। अब मेरा मार्जिन तो अलग बात हो गई, तो मार्जिन तो अलग जुड़ेगा, पर माल को मैंने परचेस करने से लेकर मेरी शॉप तक पहुंचने तक जो हुआ वो हुआ मेरा 30,000 रुपीज खर्चा लग गया। तो मतलब इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ने के बाद ये आ गया। अब क्या हुआ, ये तो मेरा खर्चे के ऊपर प्लस हो गया। अब क्या हुआ, मैंने माल बेचा, जो माल खरीदा था उसमें से 2,10,000 का माल बेचा, मतलब माल की कॉस्ट थी 1,10,000, उसमें से मैंने वही माल 2,10,000 रुपये में सेल कर दिया। उस माल के ऊपर में से 8,000 रुपये का माल रिटर्न आ गया, मतलब मैंने भी जैसे खरीदता था, मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम आई तो वैसे मैंने भी वापस कर दिया। ठीक उसी प्रकार से सेल टैक्स लग गया उसके ऊपर 12,000, तो जो लोग 2,10,000 का माल था, अब बचा आपके पास 1,90,000 वैल्यू का माल आपकी शॉप के ऊपर बचा हुआ है। और ये जो माल बिका नहीं था ये इसका स्टॉक हो गया। अगर देखा जाए तो मेरे पास बेचने के बाद बेचा प्लस स्टॉक मिला के 2,25,000 रुपये का मेरे पास मटेरियल है। और जिसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो खर्चा कितना लगा हुआ है, यानी एक्सपेंसेस कितना हो गया, वो हुआ हमारा, ये जो माइनस कर देंगे 1,05,000 प्लस 37 प्लस 30, तो मेरे पास अगर आप जाएंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी मैंने मटेरियल खरीदा कम का, उसे बेचा ज़्यादा में, अगर उसमें से माइनस करेंगे, अगर 2,25,000 में से इस वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है। अब क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस खरीदने के बाद उस पर खर्चे ज़्यादा लग जाते, मान लीजिए ऐसा होता है परचेस करने के बाद एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते और आपको माल कम में बेचना होता एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर मान लीजिए हाँ थोड़ी देर के लिए 2,25,000 इधर होता और ये कम का ज़्यादा का खरीदा हुआ होता, तो फिर ये जो आ जाता है इसे हम लोग यहाँ पर लिखते ग्रॉस लॉस, मतलब अब मेरा लॉस हो जाता। परंतु यहाँ पे क्या हुआ, मेरा 52,700 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया।
तो अगर कोई पूछे कि आपका ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या ग्रॉस लॉस कितना है, तो बस आपको ये चीजों को ध्यान रखना। ये देखिए, ये है मेरे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, और वाई दी वे अगर लॉस होता तो यहां पे लिखा आता ग्रॉस लॉस, वो भी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से ये जो चीज कहलाई, ये मेरा कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेरा प्रॉफिट कितना बना, 52,700। और आप भी जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर जाएगा तो इधर की तरफ इनकम दिखती है और इधर की तरफ आते हैं मेरे खर्चे लाइक एक्सपेंसेस। देखिए कैसे, अब 2,52,700 रुपया मेरा प्रॉफिट था, तो ये पहुंच गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखिए मेरी इनकम हो गई। अब उसके बाद मुझे कहीं से बेड डेप्स, जो पैसा डूब गया था वो आ गया। मान लीजिए कहीं से मुझे कमीशन मिल गया, वो आ गया। मान लीजिए कहीं से डिस्काउंट मिला, वो भी आ गया। और मान लीजिए कहीं से इंटरेस्ट मिला, वो भी आ गया। मतलब 52,000 तो था ही था, साथ में 4,200 रुपये का और भी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। याद रखिएगा, डायरेक्ट इनकम इधर आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आएंगे, इनडायरेक्ट इनकम इधर आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आएंगे। अब देखिए मेरे पास कुल कितना हो गया था, 52,700 प्लस ये जोड़ दिया, तो मेरा इतना मेरे पास पैसा था। थोड़ी देर के लिए मानते 56,000, थोड़ी देर के लिए मैंने बोला 56,900 रुपया, ये मेरे पास था। अब क्या हुआ, दुकान पे माल आया, मतलब दुकान पे जो खर्चे हुए मेरे, उसमें क्या क्या हुआ, पैसा डूब गया, कैरेज आउट हुआ, किसी को कमीशन दिया, किसी को वस्तु पे डेप्रिसिएशन हुआ, 12%, 25% डेप्रिसिएशन, ऑफिस के लिए लाइटिंग आ गई। और ऐसे ही अभी हम लोग आगे और देखते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे, मैं और भी खर्चों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे तो देखो ये और भी मेरे पास एक्सपेंसेस दिखाई देने वाले हैं। ये देखिए खुद ही, अब यहाँ पर और भी खर्चे थे मेरे पास। यहाँ पर खर्चे आए, टेलीफोन बिल, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, ये अब ये भी मेरे सभी की सभी खर्चे हो गए। आपने देखे तो ये कहलाते हैं, ये अगर मैंने अभी आपको जो बताया ये यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट भी था मेरा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ये मेरे पास इनकम भी थी। तो ये दोनों टोटल करने के बाद अब क्या हुआ, मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए। अब ये जो सारे एक्सपेंसेस, तो इधर जो मेरा टोटल आया वो यहाँ पर देखा अभी हमने 56,900 रुपया मेरा टोटल आया, जो मेरे पास पैसा था। पर उसके बाद दुकान पे बैठ के जो खर्चे हुए वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो आखिरी में क्या हुआ कि इधर का कम हो गया, इधर का ज़्यादा हो गया, इसलिए ये मेरा नेट लॉस कहलाया। मान लीजिए अगर इधर का खर्च एक्सपेंसेस कम होता, इधर का ज़्यादा होता, तो यहाँ पर ये जो नेट लॉस है ना, यहाँ पर आ जाता मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता। तो याद रखिए, अगर इधर का एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट इनकम मेरी कम हुई और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ तो मेरा नेट लॉस होगा। और मान लीजिए मेरे एक्सपेंसेस कम हुआ, मेरी इनकम ज़्यादा हुई, तो प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर कोई बोले तो ये क्या है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और ये है हमारा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो किसी भी बिजनेस की अगर इन चीज़ों के बारे में अगर देखना है तो कभी भी आप इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक करके देख सकते हैं। ये मेरे बिजनेस का पूरा, हर बार याद रखिएगा, जितनी बार भी बैलेंस शीट से मैं बाहर गया, एंटर किया, मुझे एक ही काम करना है, अल्टर के साथ F1 बटन दबाएंगे तो डिटेल आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर गया, मैंने पीरियड बटन दबा दिया और मैंने यहाँ डाल दिया 31 मार्च, ये आ गया। इस तरीके से ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कम ट्रेडिंग अकाउंट आता है। इस तरीके से अगर आप कभी भी P&L अकाउंट देखेंगे तो आपको इस तरीके से मेंटेन करना होता है। तो ये कंपनी का मेरे पास डेटा था, तो वो मैंने आपके सामने डाल दिया। अब जब भी मैं कोई डेटा डालूंगा तो उसको किस तरीके से डालेंगे, मान लीजिए मैंने थोड़ा बहुत 1-2 एक्सपेंसेस या इनकम और डाल दी, कोई भी मेरे पास कहीं से और पैसा आया, तो मैं यहाँ लेजर में जाऊँगा, मुझे डालना कैसा है, लेजर में जाने के बाद यहाँ पर लिख दूँगा, मुझे मान लीजिए
कुछ भी और खर्चे हो गए, मैंने मान लीजिए यहां पर कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस, यहां पर गए मैंने यहां पे कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो डालना कहां पे पैसा, बस ओपनिंग बैलेंस यहां पे डलेगा। मान लीजिए 15,000 रुपया डालना है, ये डाल दिया। मुझे कहीं से इनकम हो गई, वाई दी वे मुझे कहीं से इनकम हो गई, तो मैं यहां कैसे डालूंगा, मान लीजिए कमीशन रिसीव्ड, यहां पर गए मैंने इनडायरेक्ट इनकम कर दिया। ये देखिए मुझे 56,000 रुपया, ये 15,650 रुपया हुई, ये आ जाएगा। तो हम इस तरीके से यहां पर जाएंगे और जितनी बार भी आप बैलेंस शीट, जितनी बार भी P&L अकाउंट देखेंगे, हर बार आपको क्या करना है, बस याद करिए P&L अकाउंट में जाएंगे। जाने के बाद आपको क्या करना है, अल्टर के साथ F1 बटन दबाना है, लाइक डिटेल, और डिटेल के साथ साथ आप यहाँ पीरियड बटन दबाएंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी बैलेंस शीट, मेरे पास आ जाएगा P&L अकाउंट। तो अभी मैंने आपके लिए सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करा है कि कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अगर आपने पीरियड चेंज नहीं किया तो एक ही तारीख दिखाएगा। मैंने पीरियड चेंज किया तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये मेरा इस तरीके का, ये जो मेरा स्टॉक था वो 1 अप्रैल का है और ये मेरा 31 मार्च का है। बस इतना याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक जो भी होता है वो 1 अप्रैल का होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये हमें हमेशा 31 मार्च का होता है, अगेन नेक्स्ट ये क्लोजिंग ईयर का। बट एक बात ध्यान रखना, अभी तो मैंने आपको ये जो बताया है, ये मैंने आपको बताया है गुड्स वाइज, अभी मैंने बताया है गुड्स वाइज, मतलब अभी यहां ये नहीं पता है कि भैया कौन कौन से आइटम का स्टॉक है, ये नहीं बताया। तो ये मेरा है गुड्स वाइज, एक मैं बताऊंगा, इसके बाद आइटम वाइज, यानी उसमें क्या होगा, जैसे अभी यहां पर क्या लिखा है फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल, अभी यहां पर मैं तो आपको बताऊंगा अभी आइटम वाइज में, जिसमें बताऊंगा आपके यहाँ टीवी कितने आइटम है, कितने वैल्यू की है, मोबाइल कितना माल पड़ा हुआ, ये सब मैं यहां पर अभी बताऊंगा। तो ये जो प्रॉफिट ट्रेडिंग कम प्रॉफिट एंड लॉस था वो गुड्स वाइज था। एक बताऊंगा जिसमें आइटम वाइज ही बताऊंगा, इसी प्रकार से रहेगा, बट उसमें यहां पर आइटम का स्टॉक बताएगा और ऐसी चीज की सेटिंग कहां की जाती है, डिफॉल्ट हमेशा आइटम वाइज स्टॉक होता है। बट हमने क्या करा, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस पे गए, हमने यहां पर पीरियड बदल दिया, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। जब भी हमने यहां पर गए हमने कैसे पीरियड चेंज किया, तो ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको ये बता देते हैं। ये मेरे पास P&L अकाउंट आया, मैंने यहाँ पर पहले पीरियड में गया, ये देखिए पीरियड बदला, ये आ गया फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का आ गया, और अल्टर के साथ F1। अभी ये जो बता रहा है आइटम गुड्स वाइज बता रहा है, इसकी सेटिंग कहाँ करना है, आना पड़ेगी आपको। जब भी आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको F11 बटन, जैसे यहाँ पर आप बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री दिखाई देगा। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री। इस ऑप्शन को अगर आपने यस कर दिया तो हमारा कंप्यूटर आइटम वाइज स्टॉक मेंटेन करेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जब जाएंगे, अगर आप फिर से प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा, देखिए अब यहां पर आपको कोई स्टॉक बता नहीं रहा है, क्योंकि अब हमारा कंप्यूटर आइटम वाइज मेंटेन करता है। पर अभी मैंने आपको केवल गुड्स के ऊपर फोकस करना सिखाया। अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर मैं आपको आइटम वाइज स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और नेक्स्ट उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बैलेंस शीट बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, ये 3 हमारे वीडियो को आप एक के बाद पहले से लास्ट वाला मत देखिएगा। ये पहला है जो गुड्स वाइज मैंने आपको यहां पर बताया, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस है। एक आइटम वाइज बताऊंगा जिसमें आप मेंटेन करेंगे, और इसी प्रकार से हमारे हर एक चीज को आप अगर बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हो, बिना विदाउट एनी मिस्टेक बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप आखिरी तक एक एक पॉइंट तक जरूर देखिएगा।